लेकिन रूस के सेराटोव में भीषण विस्फोट को लेकर अगली बड़ी खबर है और साथ ही देखिए किस तरीके से क्रिमिया जंग का जिस तरीके से एपिसेंटर बना हुआ था, उसके बाद आगे एक और सबसे महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन के टारगेट पर अब रूसी बेस है। तो गैस पाइपलाइन में विस्फोट की रिपोर्ट को लेकर यह खबर आई, जहां सेराटोव में रूसी एंजल्स एयर बेस का हेडक्वार्टर है और यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर यही एयर बेस है। अब यूक्रेन के टारगेट पर सेराटोव का मिलिट्री बेस आखिर क्यों है, समझना यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से सेराटोव दहला दिया गया है, ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरीके से वार करते हुए गैस पाइपलाइन में यह विस्फोट हुआ। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने सेराटोव में हुए विस्फोट की, जहां गैस पाइपलाइन में लगी है आग और टारगेट पर रूसी बेस है। हालांकि जिस तरीके से इन टारगेट्स को अंजाम दिया जा रहा है, सेराटोव में विस्फोट की ये खौफनाक तस्वीरें, गैस पाइपलाइन और टारगेट पर रूसी बेस आखिर क्यों है, जिस तरीके से दहल रहा है रूस का सेराटोव। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक मैप के जरिए भी इंफॉर्मेशन इसलिए भी समझना जरूरी, क्योंकि यहां देखिए किस तरीके से सबसे पहले मुख्य तौर पर उन एरियाज को टारगेट किया जाता जहां पर सप्लाई लाइन को टारगेट करते हुए वार हो रहे थे, लेकिन अब ये दायरा जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, पूर्व की तरफ जा रहा है और पूर्व में सेराटोव के साथ साथ एंजल्स एयर बेस है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी एंजल्स एयर बेस पर अटैक की खबर नहीं आई, लेकिन अब जिस तरीके से और आक्रामक होते हुए पूर्व की तरफ रुख कर रहे हैं, 483 किलोमीटर की ये दूरी है और देखिए किस तरीके से अब यहां पर सेराटोव वो इलाका है जहां पर ज्यादातर एयरबेस है और उन एयरबेस को मैं दीपक बोरा सर आपको ज्वाइन करवाना चाहूंगी इस पर, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से विध्वंसक विस्फोट से पूरा पूर्वी रूस का सेराटोव शहर अब दहल चुका है और ये जानना भी समझना भी जरूरी है कि ये लोकेशन बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाती है उस लिहाज से जहां विध्वंसक विस्फोट से न सिर्फ वार किए जा रहे हैं, विस्फोट से सेराटोव के गैस पाइपलाइन को भी तबाह करने का दावा किया गया है। हालांकि सेराटोव पे यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका भी जताई जा रही है कि ये वो लोकेशंस है जहां पर अब ड्रोन के जरिए वार किए जा रहे हैं और सेराटोव पर जिस तरीके से यूक्रेन ड्रोन के जरिए वार करने की कोशिश में है, रूस का ये वही मिलिट्री बेस है जहां पर एंजल्स एयर बेस है और उसी एंजल्स एयर बेस को टारगेट करने की ये कोशिश यूक्रेन की सीमा से सेराटोव का ये एयर डिफेंस जिस तरीके से 483 किलोमीटर की दूरी है, ये पूर्वी इलाका है जो अब निशाने पर आ चुका है और उसी पूर्वी क्षेत्र को निशाने पर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वहां पर ज्यादातर एयरबेस को टारगेट करते हुए यूक्रेन, हालांकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इससे पहले भी सेराटोव के मिलिट्री और एंजल्स एयरबेस पर हमला कर चुका है, लेकिन उससे पहले हमने देखा था कि डोनबास के साथ साथ आगे जिस तरीके से सप्लाई लाइंस थी उन पर टारगेट किया जाता था, लेकिन अब एयरबेस का इस्तेमाल रूस यूक्रेन पर हमले के लिए जिस तरीके से कर रहा है, बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अब एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच दीपक सर एक क्विक रिएक्शन में इस पर आपसे चाहूंगी, सप्लाई लाइन को टारगेट किया गया, शिपयार्ड को टारगेट किया गया, यहां तक कि खुले में पड़े प्लेन्स को भी आग के हवाले कर दिया गया। किस तरीके से काउंटर ऑफेंसिव के तहत यूक्रेन को यह कामयाबी मिलती नजर आ रही है और खासतौर तब जब एयरबेस भी अब एक बार फिर से टारगेट पर? आभारी हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पर, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जनरल सेना साहब हैं और झा साहब हैं जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। मैं हाल ही में न्यूयॉर्क से लौटा हूँ और इस समय मैं त्रिशूर में हूँ, केरला में। कल गुरुवायूर टेम्पल में जा रहा हूँ, अपने बाल वहां पे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करूंगा, सो आई विल बी बॉल्ड फ्रॉम टुमारो। लेकिन ये जो इस समय जंग चल रही है, जो आपने सवाल उठाया मैम, दो चीजें बहुत अहम है। एक तो यही है कि इसको बहुत सारे वेस्टर्न वेपन्स मिल रहे हैं जिनका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिन्हें ट्राई किया जा रहा है। आपकी तो उम्र बहुत कम है, मेरी 72 साल की है। मुझे याद है कि वियतनाम जंग में अमेरिका ने जितने उसके हथियार थे उन सबको ट्राई किया था कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, और यूक्रेन में बिल्कुल यही हो रहा है। और तो कहीं ये यूज कर नहीं सकते। यूरोप के जो देश हैं जो हथियार दे रहे हैं वो एक दूसरे पे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो एक उनको मौका मिल गया है टू ट्राई आउट द वेपन्स और यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से यूक्रेन कहता है कि हमने सब नष्ट कर दिया है, रूस दूसरी तरफ कहता है कि हम अभी देखो बताएंगे किसने किसका नष्ट किया। जैसे आपने कहा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये अभी मालूम है। सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ मैम, हाल ही में G20 समिट दिल्ली में खत्म हुआ, शिखर सम्मेलन, और ये जो कॉमिक एक्टर है सर्कस वाला, इसको नहीं बुलाया था।
हम पर दबाव था कुछ पश्चिमी देशों का, ये मैं आपके साथ बांट सकता हूं, लेकिन हमने कहा नो, क्योंकि दुनिया में और भी गम है जमाने में यूक्रेन के सिवा। ये जंग चल रहा है। आपने बात कही है तो बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर भी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसके बारे में भी आपसे करेंगे चर्चा। लेकिन रूस के बेलगरोद पर यूक्रेन के हमले को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन ने बेलगरोद पर कई ड्रोन से वार किया है और बेलगरोद में यूक्रेनी ड्रोन से विस्फोट का ये वीडियो देखिए। रूस ने कई ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि यूक्रेन की तरफ से मार गिराने ड्रोन्स को मार गिराया गया है। इससे पहले भी ये रूस की तरफ से दावे किए गए कि कई ड्रोन्स को वो इंटरसेप्ट कर तबाह कर चुका है। अब रूस के ब्रियांस्क पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है, जहां यूक्रेन का एक साथ कई ड्रोन से वार हुआ। ब्रियांस्क में 2 ड्रोन्स को शूट कर दिया गया है और रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी साझा करते हुए दावे किए कि किस तरीके से एक के बाद एक कई ऐसे टारगेट्स हैं जहां पर रूस ड्रोन्स को भी तबाह कर रहा है। तो ब्रियांस्क में जिस तरीके से ये वार हुआ है, रूस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है और ये तस्वीरें रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी जारी कर दावे किए गए कि कैसे अब यूक्रेन का ड्रोन भी तबाह कर दिया गया और एक साथ कई ड्रोन पर हमले हुए। टारगेट पर रूसी बेलगरोद ब्रियांस्क। एक मैप के जरिए सबसे पहले इसकी लोकेशन आपके सामने, रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से किए गए दावे के आधार पर आज ये खबर समझना जरूरी है कि कौन कौन से वो क्रूशियल लोकेशंस हैं जहां बेलगरोद के साथ साथ ब्रियांस्क, वो इलाका जहां पर आप देख रहे हैं कि अब बैक टू बैक टारगेट किए जा रहे हैं और इस ड्रोन नीति का ही नतीजा है जो यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव के तहत अपनाता आ रहा है उन तमाम महत्वपूर्ण इलाकों को टारगेट करते हुए। लेकिन इस बीच रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दावा किया गया कि ब्रियांस्क में एयरक्राफ्ट की तरह 2 ड्रोन्स को उसने मार गिराया है और बेलगरोद में 1 ड्रोन को मार गिराने की भी बात कही गई है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि यूक्रेन के बॉर्डर पर ब्रियांस्क और बेलगरोद है, इसीलिए ये लोकेशंस हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से ये वो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर अब टारगेट किया जा रहा है। और उत्तरी बॉर्डर पर ब्रियांस्क और पूर्वी पर बेलगरोद है। ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल लोकेशन जहां दोनों रूसी इलाके लगातार यूक्रेन के हमेशा टारगेट पर रहे हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे दक्षिण यूक्रेन में रूसी हमलों का उत्तर और पूर्व में अब जवाब देने की भी कोशिश की जा रही है। अब 3 खास तस्वीरें एक साथ आपके सामने होंगी क्योंकि यहां पर दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन काउंटर ऑफेंस के तहत जिन जिन इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए वार कर रहा है उन ड्रोन्स को रूस की तरफ से भी नष्ट कर दिया गया है। और ये 3 तस्वीरें और 3 बड़ी खबरें आपके सामने, जहां हमने देखा किस तरीके से गैस पाइपलाइन पर टारगेट कर विस्फोट की ये तस्वीरें जारी की गई और यूक्रेन के बेलगरोद पर हुए हमले को लेकर ही यूक्रेनी ड्रोन से हुए विस्फोट की तस्वीर सामने आई। वहीं ड्रोन को किस तरीके से शट डाउन किया गया ये तस्वीर भी आपने देखी। वहीं सेवेस्तोपोल में मिसाइल अटैक को लेकर खबर आई, जहां यूक्रेनी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हुआ है अटैक और कैमरे में कैद हुआ है हमले का ये वीडियो। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में रूसी सैन्य बेस है।